1947 के बाद जो हिंदुस्तान रहा, तब और अब की जो आबादी का जो डिफरेंस है, जो गैप है, जो नैरेटिव है, उसके हिसाब से अगर मैं ये मान कर चलूँ, थोड़ी देर के लिए उस नैरेटिव में फंस जाऊँ, मैं ये कहूँ कि नहीं भाई मुसलमानों की आबादी तो बढ़ेगी, मेजॉरिटी से ऊपर हो जाएगी, कितने साल लगेंगे इसमें? ये आपका सवाल अच्छा है। ये सवाल मैंने अपनी किताब में आंसर किया। और एक चीज़ होती है मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिशियन अगले 5,000 10,000 साल भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर दिनेश सिंह थे, प्रोफेसर दिनेश सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, बड़े टॉप मैथमेटिशियन हैं देश के। और उनके एक और कलीग प्रोफेसर अजय कुमार, उनको मैंने अपना डेटा भेजा पिछले 60 साल का। मैंने कहा इसको देखते हुए बताइए कि मुसलमान का राज कितने दिन में आ जाएगा। तो उन्होंने हर किस्म की उम्मीद पे बाल्टी डाल दी कि भाई जान भूल जाइए, 1000 साल तक भी नहीं होगा। तो और उन्होंने वो ग्राफ बना के भेजा, तो वो मैं आपको इसमें से दिखाता हूँ। ये उसका ये ग्राफ है कि ये 60 साल का है कि मुसलमानों की आबादी ये बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी ये बढ़ रही है। तो क्या मुसलमान ओवरटेक कर रहे हैं कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में गैप बढ़ रहा है? जो 13 करोड़ गैप था वो 68 करोड़ गैप हो गया है। 1951 में 13 करोड़ था, 61 करोड़ का गैप हो गया है। फिर मैंने इनसे कहा कि ये तो आप पिछले 60 साल की बात कर रहे हैं, मुझे अगले 1000 साल की बताइए। उन्होंने अगले 1000 साल का ग्राफ बना दिया। ये आप बॉटम लाइन देख रहे हैं मुसलमानों की, और ये हिंदुओं की ग्रोथ है। और उसमें कहा कि साहब क्या 1000 से 2000 क्या कभी भी ओवरटेक कर ही नहीं सकते। ये एक प्रोफेसर दिनेश सिंह मेरे कजिन तो नहीं है जी। चलिए खैर, ये तो बहुत सारे लोग अभी उनको वो मुतमईन हो जाएंगे उनकी आबादी ओवरटेक तो मुसलमान नहीं कर रहे। और मैं ये कहना चाहूँगा मुसलमानों से कि अगर कितनी भी ये तोहमतें लग रही हैं और बेहुदा और गलत बातें की जा रही हैं और किसी भी लेवल पे की जा रही हैं, उससे वो मुतासर न हो। वो जो फैमिली प्लानिंग जिस रफ्तार से कर रहे हैं करते रहें, क्योंकि फैमिली प्लानिंग इज़ ए गुड पॉलिसी, गुड आइडिया। और बल्कि एक हदीस तो यह है कि सबसे अच्छी लेगेसी एक मर्द अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा सकता है? गुड अपब्रिंगिंग, है ना। वो बिल्कुल ही उसको और भिखारी और फ़कीर छोड़ के जाए तो ये अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं मानी जाती। बिल्कुल। और ज़रूरी ये है कि जितने भी बच्चे हों, 1 हो 2 हों, आप उनकी तालीम अच्छी करें, तरबियत अच्छी दें और उनका फ्यूचर बनाएं। और ये इसमें जो इस्लाम वाला चैप्टर है उसमें मैंने बार बार ये चीज़ें कि इस्लाम में क्वालिटी पे कितना ज़्यादा जोर है, नंबर से ज़्यादा क्वालिटी पे जोर है। तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए प्रोवोक होके अब वहाँ पे अक्सर सुनने में आता है कि हिंदुओं से अपील की जाती है कि तुम 8-8 बच्चे करो, 10-10 बच्चे करो, वरना मुसलमान आ जाएगा। उनके लिए खतरनाक है। ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। उनको क्वालिटी लाइफ नहीं दे पाएंगे अगर इस तरह के झमेलों में फंस जाएंगे, तो कहाँ क्वालिटी लाइफ दे पाएंगे। खतरनाक और बेवकूफ़ी की दोनों बातें कि देश का क्या सत्यानाश होगा अगर इस तरह आबादी बढ़ने, अगर ये कंपटीशन शुरू हो जाए। तो इसलिए मुस्लिम को तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, और हिंदुओं को भी इस किस्म की बेहुदा बेवकूफ़ी की सलाह डिसमिस करनी चाहिए। कुछ इसमें बल ही नहीं है।